बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हम सब उम्मीद है खैर से होंगे। मैं मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोहम्मद उमैर अपडेट। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, रेड कलर के बटन को क्या कर देना है, दबा देना है। तो बढ़ते हुए टॉपिक की जानिब, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज की जो न्यूज़ है वो बहुत ही क्या कहते हैं कि सैड है, बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि पाकिस्तान के हालात जो है ना इस हद तक बिगड़ गए हैं। महंगाई इतनी तूल पकड़ गई, पेट्रोल को देखें कि हर 15 दिन बाद जो है ना 60 रुपये 50 रुपये बढ़ जाता है। अब गरीब बंदा क्या करे, क्योंकि फिर लोग स्टोरी लगाते हैं कि साइकिल की फ़ोटो लगाती और पीछे गाना लगा दिया, पीछा मोड़ पे माया आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह का कोई एक सॉन्ग है, वो काफ़ी सारे लोग मेरे स्टेटस लगे होते हैं कि पीछे की तरफ मोड़ आओ, अब आपकी बहुत याद आ रही है। साइकिल का दौर जो है ना वो फ्लैश कर रहे होते हैं इस महंगाई के दौर में। तो इतनी समझ बूझ एक छोटे से 10 साल बच्चे में कैसे आ गई, ये सोचने वाली बात है। स्टोरी है गुजरात की। गुजरात में एक वाक़या हुआ है जिसमें होता है कि एक 10 साल बच्चा जो है ना अपनी माँ को क्या कर रहा है, कत्ल कर रहा है। आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ 10 साल बच्चा, 10 साल के, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आप सोच सकते हैं कि 10 साल का बच्चा, उसमें इतनी हिम्मत, इतनी कड़वाहट, इतनी गुस्सा किस बात पे आया और किसने पैदा किया कि उसने अपनी माँ को ही कत्ल कर दिया। तो रिपोर्ट के मुताबिक यह आया कि इसको किससे, कुल्हाड़ी से जो है ना अपनी माँ को उसने कत्ल कर दिया। कत्ल क्यों किया, ये वजह भी आपको हम क्या कहते हैं कि बताते हैं। होता ये कि बच्चे को जो है पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। तो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान पता लगा, उससे पूछा गया कि आपने अपनी माँ को क्यों कत्ल कर दिया। ये बहुत सी स्टोरी आई थी कि माँ ने गोलियां खा के अपने मतलब औलाद को ख़त्म कर दिया, बाप ने अपनी बीवी और बच्चों को क्या कहते हैं कि गुर्बत की वजह से कत्ल कर दिया। ये वो बहुत सारी स्टोरी आई थी, लेकिन ये पहली दफ़ा दिल हिला देने वाला वाक़या आया है कि एक 10 साल बच्चा जो है ना वो, उसने, उसके दिमाग में इतनी जहर है, उतनी गुस्सा है कि उसने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। तो उससे जब पूछा गया कि क्यों आपने अपनी माँ को कत्ल क्यों किया है, माँ तो माँ होती है, वो तो आप पे जान छिड़कती है, तो आपने माँ को कत्ल क्यों किया। तो उसने ये बताया कि मेरी माँ के बारे में जो है ना बद चलने का इल्ज़ाम था, तो मैंने अपनी माँ को रोका। मतलब वो अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि ये बद चलन थी, तो मैंने अपनी माँ को रोका कि आप जो है ना इस रास्ते से हट जाएं। लेकिन वो बाज नहीं आई। मैंने एक बार, दो बार, तीन बार रोका, लेकिन जो है ना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया था काम, लेकिन वो नहीं मतलब इस चीज़ से नहीं हटी। तो मैंने क्या किया, उसको कत्ल कर दिया। अब वो मान गया कि मैंने कत्ल कर दिया, लेकिन सोचने की बात ये बात तय हो गई कि बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। लेकिन सोचने की बात ये है कि उस छोटे से 10 साल बच्चे के जहन में ऐसा क्या आया था कि उसको इतनी समझ आ गई कि बद चलन क्या होता है। उसको ये किसने सिखाया। अब 10 साल बच्चा तो बिल्कुल नादान होता है, उसे क्या पता कि बात चलनी किसे कहते हैं। तो उसको ये दिमाग में, ये खरासा उसके दिमाग में किसने भरा, भरने वाला कौन है। और उसको ये भी बताया कि इसकी सज़ा ये होती है। जो पहले तो ये बात है कि बद चलन क्या होता है, उसको ये बताया। फिर उसे ये समझाया कि जो बद चलन होती है उसके साथ ये सलूक किया जाता है। ये बातें उसे किसने बताई। तो बजाय पुलिस को जो है ना वो दूसरी इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय इस मामले में सोचना चाहिए कि उससे पूछा जाए, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं और वो बिल्कुल सच बोल देते हैं। जिस तरह उसने बोला कि मेरी माँ बदचलन थी, मैंने उसे रोका लेकिन बात नहीं आई, तो जिसकी वजह से मैंने उसे कुल्हाड़ी उठा के उसके क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। तो उससे ये पूछा जाए कि आखिर आपको किसने बताया कि आपकी माँ बदचलन है। ये बात आपके दिमाग में किसने डाली। और इसके अलावा ये कि मतलब बात चलने की ये सज़ा होती है, वो अपनी माँ से नाराज़ भी हो सकता था। उसे धमकी देता कि मैं घर जोड़ के जा रहा हूँ, मैं अपने को ख़त्म कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो तुमने उसको ही ख़त्म कर दिया कि ना माँ होगी, ना बात चलनी होगी, ना लोग मुझ पर बातें करेंगे। तो इतने छोटे से बच्चे के जहन में ये बातें किसने डाली। तो यहाँ पे जो है ना बात आके रुक जाती है। तो पुलिस वालों को बजाय उसके के उसकी जो है ना मतलब सज़ा दिलवाने के बजाय ये लाजमी, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सही, लेकिन इस बारे में मतलब बहुत जल्द जो है ना इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आखिर उसे ये बातें किसने सिखाई। क्योंकि बच्चे जो है ना जैसा हमको सिखाते हैं वैसे होते हैं। अब छोटे से बच्चे होते हैं घर में, जैसे ही मतलब कुछ उनके दरमियान मतलब दिमाग इतना काम करता है कि कोई बात करने के लायक हो जाए तो बात पकड़ लेते हैं। तो जैसे यहाँ घर में कोई किसी को गाली देता है ना, तो वो फ़ौरन उस बात को पकड़ लेते हैं और वो हर दूसरे बंदे को, मिलने वाले को, जो भी उसे उठाता है, मिलता है, तो उसे वही गाली देते हैं।
तो इस तरह जो है ना उसके दिमाग में बात डाली गई, और अभी से डाली गई। 10 साल का बच्चा है और उसने ये उसके दिमाग को इतना क्या कहते हैं कि उसमें खलासा भरा गया कि ये तुम्हारे माँ बात चलन है, और बात चलन इस चीज़ को कहते हैं, और इसकी सजा ये होती है तुम इसको ख़त्म कर दो। तो ये 10 साल बच्चे के जहन में इस तरह के जो है ना इख्तलाफात उसके जहन में डाले गए, तो आखिर ये डालने वाला कौन है? तो इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाए, पहले तो उससे पूछे। हमें आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि हम माँ जो है ना पहले बच्चों को सुलाती थी, क्या कहते हैं, लोरी देती थी, तस्बीह पढ़ती थी, उसको कोई अच्छे अल्फाज जो है ना वो कहती रहती थी, बच्चा जो है ना सो जाता था। आजकल ट्रेंड है, हम मोबाइल पे गाना चलाते हैं, कार्टून चलाते हैं, कुछ उसके चला के उसके साथ रख देते हैं और वो चलता रहता है, और झूला जो है ना आता जाता है, तो बच्चा सो जाता है, मोबाइल फिर हम उठा लेते हैं। तो फिर हमारी जिस तरह हम उनको सिखाएंगे, जो चीज़ हम मोबाइल पे आज के दौर के उसमें दिखाएंगे, तो फिर वही पता लगेगा उन्होंने फिर वही काम करना है। ड्रामे फिल्में जो है ना हम देखते हैं, फिर हमारे साथ बच्चे भी तो देख रहे होते हैं कि ये इसने ये काम किया, तो इसके जो है ना इसके साथ ये सलूक किया गया। तो फिर रियल लाइफ में जैसे कोई वो काम करता है, तो बच्चे ने फिर वही काम करना है। इसमें बड़े हद तक जो है ना फिर हमारा ही कसूर है कि हम उससे इस बारे में बताएं ही ना, इस बारे में अच्छी बातें सिखाएं, इस्लाम के बारे में सिखाएं, अल्लाह के बारे में बताएं, रसूल के बारे में बताएं। नाते सुनने को कहें नहीं, हम उन्हें ड्रामे दिखाते हैं, फिल्में दिखाते हैं, फिर उन्होंने वही रोल करना है अपनी हकीकी लाइफ में। तो इसमें भी बहुत बड़ा किरदार है अपने माँ बाप का कि आजकल के बच्चों की परवरिश किस तरह की जाती है। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो इससे ये बात फिर सामने आएगी कि उसके जहन में ये बातें किसने डाली, और उसके जहन में ये बातें डालने वाला बाकी कोई शख्स है, या उसने कहाँ से इंस्पायरेशन उसे मिली कि मतलब मैं ये कदम उठाऊं। क्या उसमें, जिस तरह मैंने आपको बताया कि आजकल यह हर घर में आम है, मे भी उसने कोई ड्रामे फिल्म में देखा हो, जैसे ही घर वाले फिल्म ड्रामा देख रहे हो तो 10 साल बच्चा साथ बैठा होता है। अब तो समझ बूझ तो है, मतलब ये ड्रामा मतलब चल रहा है तो उसके साथ ये कर रहे हैं, लेकिन उसे ये तो नहीं मतलब पता कि हकीकत में अगर हो जाए तो हमने ऐसा उसके साथ करना है। तो लाजमी किसी बहर वाले का हाथ भी होगा, लेकिन मे भी वो किसी ड्रामे फिल्म से जो है ना इंस्पायर हुआ और उसने कहा कि फलां ड्रामे में लड़की जो है ना बात चलन थी, और बात चलन का ये सज़ा होती है, क्यों ना मैं अपनी माँ को भी यही सज़ा दूँ। तो ये भी हो सकता है मे भी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। लेकिन ये अफसोसनाक खबर है, आप अंदाज़ा करें कि 10 साल बच्चे ने अपनी माँ का क्या कर दिया, कत्ल कर दिया, इस वजह से कि वो बात चलन थी। मैं उसको कहता रहा बाज आ जाओ, लेकिन मेरी माँ बाज नहीं आई, तो जिसकी वजह मुझे मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और मैंने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। तो आज की न्यूज़ तक थी, यहाँ तक। आने वाली अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तो इजाज़त दीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।